देखो बालकांड जो है वो संस्कारों से भरा हुआ है। तो ईश्वरत्व की ओर जाने के लिए इंसान को सबसे पहले संस्कारी होना जरूरी है। प्रातः काल उठते रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभ ही माथा, ऐसे सुंदर संस्कार। संस्कार एक अदृश्य संपदा है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई छिना नहीं सकता, जिसको कोई रोक नहीं लग सकता। और ये संपदा जिसके पास है वो धनवान। ये संपदा नहीं ना तो लौकिक संपदा लाख हो तो भी आदमी गरीब है। संस्कार की संपदा सबसे उत्तम संपदा है। इसलिए रामचरितमानस के आख्यानों में तो स्पष्ट कहा है कि इंसान धन कितना ही दे औलाद को, लेकिन संस्कार देने में यदि पीछे रह जाता है तो अध्यात्म जगत उसको क्षमा नहीं करता। संपदा के लिए तो कहा पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, और पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय। सुपात्र है ना तो कोई चिंता मत करो, खुद बहुत कर लेगा। और कुपात्र है तो तुम कितना भी उसको अर्जित कर देना, सबको बर्बाद कर देना। तो ऐसे भी उसका लाभ नहीं हो रहा, ऐसे जरूरत नहीं। सपूत तो अपने आप कर दे। संस्कार देना माता पिता का मूल कार्य है। संस्कृति के प्रति, शास्त्रों के प्रति, संतों के प्रति ये जो उत्तम संस्कार की पद्धति है ये बालकांड सिखाता है। अयोध्या कांड ये अहंकार निवृत्ति का एक खास सोपान है, खास, जिसमें धनुष को अहंकार माना है और भंजन किया है भगवान राम ने। उसके एवज में मिला क्या है? जनक नंदनी जानकी। तो ऋषि कहते हैं कि इंसान के भीतर का अहंकार जब टूट जाता है तो उसको भक्ति अपने आप आकर के मिल जाती है। सीता यानी भक्ति। राम को साधक के रूप में माना, धनुष को अहंकार के रूप में माना और सीता जी को भक्ति के रूप में माना। भक्ति तब ही मिलेगी जब अहंकार टूटेगा। सभा में बहुत थे, बहुत बैठे थे, लेकिन सीता केवल राम को मिली क्योंकि अहंकार को राम ने ही तोड़ा। तो धनुष रूपी अहंकार जब टूट जाएगा तब ही भक्ति आएगी। याद रखना, छोटे से छोटा साधन भी तुम करो और अहंकार करो तो जैसे पीछे कोई पड़ा बंधा हुआ है और बाबा जेवरी बांट रहा है और उसको पीछे किए जा रहा है और पूरा दिन उसको बटते बटते हुआ, मन में सोचा कि बहुत हो गई होगी, लेकिन घूम के देखा तो मैदान साफ है। क्यों? क्योंकि वो पड़ा उसको खाता रहा, बाबा बांटता रहा। अहंकार का दुर्गुण इंसान के पुण्यों को साथ के साथ चबाता रहता, नष्ट करता। कोई भी क्षेत्र में अहंकार की आवश्यकता नहीं है, न घर में है, न समाज में है, न निजी जीवन में है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमारा अहंकार हमारा संग नहीं छोड़ता। कितना कोशिश करें फिर भी कोई ना कोई बात पर, अरे मेरे साथ, मेरे लिए मुझे ऐसा बोला, मेरी कोई वैल्यू नहीं समझी, मेरा ये नहीं समझा, ये अहंकार। समान हृदय का साधु जो होता है, अहंकार निवृत्त होता है, वो न तो सम्मान को प्रोत्साहित करता है और न अपमान को निंदा करता है। वो सब कुछ स्वीकार करते हुए निकल जाता है। अयोध्या कांड ये सिखाता है। विपत्ति जीवन का मूल पहलू है, ध्यान देना।
कितने खुशी का माहौल अयोध्या में रहा जब राम विवाह करके आए। जब ते राम ब्याह दर आए, नित नव मंगल बोध बधाए। कितनी उत्सवमयी वातावरण रहता था। लेकिन फिर एकाएक जीवन में मोड़ आया कि दुख का पहाड़ टूट गया। कैकेयी का वरदान मांगना, राम का वनवास, दशरथ जी का प्राण त्याग, भरत जी का जीवन से मोह त्याग, और सब तितर बितर हो गया। तीनों रानियां विधवा हो गई, पूरी अयोध्या अनाथ हो गई। ऐसा संकट, ऐसा दुख आया अवध पर, और ये संकट 14 वर्ष तक रहा। 14 वर्ष। जीवन में विपत्ति आएगी ही, जरूर स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जो स्वीकार कर लेता है वो पक जाता है। मेरे भाई, दुख के बिना अथवा तो ताप के बिना ये जीवन पकता नहीं। आप सुखी सुख में रहो, सुखी सुख में रहो, तो लगेगा ही नहीं कि हम दुनिया में आए। दुख के बिना जीवन का सच्चा अनुभव नहीं होता है। जिंदगी क्या है वो कष्ट के समय में ही पता लगता है ठीक से। इसलिए दुख बहुत जरूरी है जीवन को पकाने के लिए। कितना बड़ा संकट अयोध्या नगरी पर आया, अयोध्या के राजभवन पर आया, राज परिवार पर आया, सबके तरबे कर। भरत जी कितना बिलक बिलक करके रोए हैं कि मेरे कारण ये सब हुआ। दाता, मैं न होता तो कुछ नहीं, न मेरा जन्म होता, न मेरी मां को राज का लोभ आता, न पिता से वर मांगती, न मेरा भाई बन जाता, न पुत्र विरह में मेरे पिता की मृत्यु होती। अवध अनाथ हो गया, उसका पूरा कारण मैं। भरत जी कितना रोए गोस्वामी जी, बहुत। भरत जी को क्या उसका चरित्र। स्वामी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय। स्वामी सरल रस सुनी भरत व्याकुल भय। स्वामी सरल सुनी भरत व्याकुल भय। लोचन सरोवर स्रवत सिंह, विरह और अंकुर नये। लोचन सरोवर विरह और अंकुर नये। स्वामी सरल। भरत जी कहते हैं कि हे विधाता, तूने मेरी मां को पुत्रवती क्यों बनाया, और पुत्रवती बनाया तो मुझे उसकी कोख से जन्म क्यों दिया। मैंने कैकेयी की कोख से जन्म लिया, यही मेरा अपराध, वरना मेरे कारण अवध अनाथ हो गया। मेरे परमात्मा को भाई नहीं मानते हैं राम, अपना ईश्वर मानते। मेरी भक्ति धिक्कार है, मेरे कारण मेरे ठाकुर जी को इतना कष्ट उठाना। जानकी के लिए सोचते हैं वन में कैसे वो रहती होंगी। भरत जी इतना अपने आप को कोसते हैं क्या, और भाई का भाई के प्रति क्या समर्पण होता है, वो भी हमें इस प्रसंग से सीखने को मिलता है। सोचो आप, सत्ता के लिए तो लोग कुछ भी कर दे, भाई मरे, बेटा मरे, लेकिन सीख ले ले बस। लेकिन ये तपस्वी, ये संत भरत जो राजभवन में रह करके भी तपस्या करता, ले गए अवध की गादी को, चित्रकूट सत्य के चरणों में समर्पित कर।
मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे सत्य के चरणों में आश्रय चाहिए। मैं मर जाऊंगा, अवध में शासन नहीं करूंगा। महीनों पंचायत चलती रही, महीनों सभाएं चलती रही, निर्णय कौन करे? आखिर भगवान राम ने समग्र सभाओं को विराम देते हुए कह दिया कि भरत, अब जो कह रहा हूं सुन ले। और भरत जी ने कह दिया, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हिमाकत कभी थी न है, और जैसे आपकी प्रसन्नता वही तो मेरी मंजूरी, वही तो मेरा जीवन। आप कहे तो बोले जा 14 वर्ष अवध को सवार। ठीक है भगवान, मैं चला जाऊंगा, अवध को देखूंगा, शासन को संभालूंगा, लेकिन 14 वर्ष में जीऊंगा कैसे, ये तो बता दो। और तब प्रभु संत के मर्म को जान गए, सो चरण पादुकाएं उतार कर भरत को दे दी कि ले जाओ, 14 वर्ष ये तुम्हारा आधार। शीश ले जीवित प्रभु प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर करुणा सागर। तो मेरे कहने का अर्थ केवल इतना कि जीवन में विपत्ति बहुत जरूरी, विपत्ति ही इंसान को अच्छे से पकाती। भरत जी की भक्ति में जो निखार आया है इस प्रसंग से, वो युग युगों तक गाया गया। अरण्य कांड ये संत प्रधान कांड है। संतों के प्रति हमारी श्रद्धा उजागर हो, संतों के प्रति हमारी भीतरी मान्यता पैदा हो। भगवान स्वयं जब अरण्य कांड में संतों के आश्रमों में जाते हैं, वन के पथ पर जाते हैं, तो जहाँ तहाँ हड्डियों के ढेर देखे। प्रभु ने पूछा क्या है, बताया भगवान राक्षस लोग आते हैं और भजन में योग में बैठे संतों को खा जाते हैं, उनकी हड्डियों को यहाँ पटक जाते हैं। और परमात्मा ने उसी समय भुजा उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करऊं महा भुज उठाए तन कीन, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख। तो साधु प्रधान सोपान है अरण्य का। किष्किंधा ये मित्र प्रधान कांड है। मित्रता जीवन में जरूरी, और यदि मित्रता हो तो उसका निभाना कैसा होता है। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्रता केवल हाथ मिलाने से पूरी नहीं होती। मित्रता एक दूसरे को सुपारी खिलाने से पूरी नहीं होती। मित्रता एक दूसरे के संग थोड़ी देर रहने से पूरी नहीं होती। मित्र एक ढाल की तरह होता है।
और ढाल का उपयोग केवल उसी समय होता है जब इंसान पर निजी विपत्ति आती है, तब वो ढाल को आगे, तलवार का वार तो ढाल आगे कर देता है, तो ढाल तलवार के वार को सह लेता है और साधक बचता है। तो मित्र को ढाल की तरह बताया है, और ढाल का उपयोग केवल कष्ट काल, विपत्ति काल। तो महात्मा कहते हैं कि मित्र उस समय पर जरूर दिखे जब विपत्ति का समय हो, और सुख के समय में मित्र विलग हो जाता है, वो लुप्त हो जाता है, खो जाता है। लेकिन अब उल्टा है, सुख के समय तुमको लाख मित्र दिखेंगे और थोड़ी बात बिगड़ जाए तो सब किनारा करके दिखेंगे, नंबर डिलीट करेंगे जल्दी से, रास्ता बदलेंगे, यहाँ इस रास्ते से तो मिल जाते थे अब उस रास्ते चल। बिल्कुल वक्त बदलता है अपनों के साथ और अपने बदलते हैं वक्त के साथ। तो मित्र ऐसा होना। भगवान राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया, और सुग्रीव को आप जानते हो, उसको लाख अवगुणों का भंडार बताया। वो कामी भी है, क्रोधी भी है, लोभी भी है, दंभ भी है, लंपट। लेकिन प्रभु ने मित्र बना लिया तो फिर उसको निभाने के लिए भगवान बाली का वध कर देंगे। मित्र सुख की खाए। बाकी बाली जो कहता है ठीक है, क्यों मारा मुझे, मेरा क्या दोष, हमारे भाई भाई का मामला, बीच में आप क्यों पड़े। अब गुण कवन नाथ मोहे मारा, मैं बैरी सुग्रीव धर्म हेतु अब करे हूँ गोसाई, अब करे हूँ गोसाई, मारे मोह व्याज की नाई, मारे बाली जवाब मांगता है, क्या कसूर किया था। और भगवान को फिर लेना पड़ा, जो उसके अवगुण थे उनका सहारा लेना पड़ा, पकड़े गए यहाँ प्रभु, सहारा लेना पड़ा। सुन इसलिए मारा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बाली अहंकार में तूने मर्यादा तोड़ी, तू भूल गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सुन सठ ये कन्या समाचारी, सुन सठ ये कन्या समाचारी, इनही कुदृष्टि बिलोका जोई, नहीं कुदृष्टि बिलोकी जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई, ताहे बधे राम जी कहते, स्पष्ट करते हैं कि तेरे अंदर ये अवगुण है, ऐसे अवगुणी का वध कर दो तो कोई पाप नहीं लगता, बाकी तूने मेरा कोई दोष किया है ये प्रमाणित नहीं होता, कोई प्रमाणित नहीं। राम जी का क्या अपराध किया बाली, कुछ नहीं, लेकिन मित्र का अपराध किया है, और मित्र विपत्ति काल में ढाल की तरह होता है। भगवान ने मित्रता निभाई, बाली का वध किया। मित्र प्रधान सोपान माना है स्कंधा। सुंदरकांड हमारे जीवन में सब सुंदर हो जाए उसके लिए नित्य पाठ करो, अद्भुत पाठ। और लंका कांड ये मुक्ति प्रधान है। कहते हैं कि वहां तो सब मार मार की बात आती है, तो मुक्ति की कहां से बात आए। बोले मृत्यु हुई तो
फल है, मुक्ति ही तो फल है। जो राम के हाथों मरे उनको मुक्ति मिली और मुक्ति फल है। इसलिए लंका प्रधान, लंका जो सोपान है ये मुक्ति प्रधान है। और उत्तरकांड दैहिक दैविक भौतिकता का, राम राज्य का, ये तो परम साधुता का सार है। उत्तरकांड तो बिल्कुल वैरागी गीता की जो पूरी समग्र सार अवस्था है उत्तरकांड में उतारी। तो रामचरितमानस अद्भुत ग्रंथ है, एक एक सोपान उसका महिमा बन। तो बालकांड को शुरू करो और उत्तरकांड तक पूरी जिंदगी निखार देता है रामचरितमानस। प्रभु के सब व्यवहार को देखो, उसके कर्तव्य को देखो। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सबका। थोड़े समय में सब विद्याओं से निपुण। और फिर विश्वामित्र जी के मन में विचार आए, गाज तने मान चिंता व्यापी, गाज तने चिंता हरि बिनु मरहि ना निश्चर पाई, हरि बिनु मरहि निश्चर पाई। और महाराज जी को कह दिया, दोनों भाई बहन। वशिष्ठ बाबू ने समझाया, दोनों विश्वामित्र के साथ गए। ताड़का एक ही बाण प्राण हर लीना, और सुबाहु को भगवान ने मारा है और मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। मुनियों के यज्ञ की रक्षा करके भगवान जनकपुर जाते हैं और जनकपुर के रास्ते में गौतम नारी का आश्रम आता है। यह अद्भुत कथा है। और शमशान जैसी अवस्था में आश्रम को देखा, जीव जंतु कोई दिखता नहीं, जड़वत शिला नारी स्वरूप का वर्णन कर रही है। महाराज मैं जानना चाहता हूँ सब क्या है। वशिष्ठ आप विश्वामित्र जी कहेंगे जानते तो सब हो, फिर भी पूछ रहे हो तो सुनो। और बाबा एक पाप में प्राश्चित की हुई नारी का पक्षपात करते हुए भगवान राम को कहते, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरती, चरण कमल रज चाहती, तुम कृपा करो कृपा करो। मैंने बाबा जो समझा है सो आपको पूछा है, क्या ऐसा है? बोले हाँ राधा ऐसा है। ये गौतम नारी अलीजा, पाप तो हुआ, लेकिन पाप तो कब का प्रायश्चित के आंसुओं में धुल गया। अब तो तुम्हारी चरण धूली चाहती है ताकि अपने आप को उस मूल रूप में ले। कृपा करोगे? सुपात्र को भगवान कभी पुरस्कृत नहीं कर सकते। और प्रभु ने चरण उठाए, हवा के झोंके से धूल उड़ी, जड़वत शिला को छू गई और गौतम नारी सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हुई। दोनों हाथ जोड़कर राघव के चरणों में बैठी है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि आंसुओं से प्रक्षालन करके पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट वही तब पुण्य सही, देखत रघुनाथ जन सुखदाय, सन्मुख हो
गौतम नारी बार बार हरि चरण परि अति मन सो मन पा गई पति लो आनंद भरी आनंद भरी। तपस्या के पुंज की तरह गौतम नारी पति लोक को गति कर जाती है रामचरण धूलि पाकर, और प्रभु का नाम हुआ पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 बज प्यारे तू सीताराम सीताराम बज प्यारे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो परमात्मा को पतित पावन नाम है। तो एक एक सोपान में अद्भुत महिमा। और फिर जनकपुर गए, धनुष तोड़ा जानकी। भगवान की पूरी तैयारी वहीं हुई, विवाह हुआ और अयोध्या आए। शासन नहीं, 14 वर्ष का वनवास मिला। एक एक सोपान में ये सब महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। मैं कितना उसको कहूँ। 9 दिन की कथा है, कैसे थोड़ी देर में पूरी हुई। कोटा वाली अम्मा को याद करूं। बिल्कुल मैया श्रद्धांजलि दिया। बड़ी प्यारा उनका स्वभाव रहा। एक राम है तो एक रामन्ना, एक छत्री, एक वामन्ना। रामायण की कथा में बहुत देर हो गई थी, कहीं गई वो कथा में, कहीं भोपाल में कथा, तो बाद में बहुत लड़ रही थी। इतनी देर लगा दी हमको, इतनी दूर जाना है। रामायण रामायण खींचते रहे। 2 मिनट की राम कथा है और इतनी देर। तो मैंने पूछा कि कैसे 2 मिनट की कथा है? तब उसने अपनी भाषा में कहा, राम तो रामन्ना, एक छत्री एक वामन्ना। इतनी सी तो कथा है बस। एक छत्री, राम जी छत्री और रावण ब्राह्मण। राम तो रावण, रावण माने रावण। वाने वाकी नारी चुराई, वाने वाकी लंका जलाई। राम तो रामन्ना, एक छत्री एक वामन्ना, वाने वाकी नारी चुराई, वाने वाकी लंका जलाई। तनक बात को बातन्ना, तुलसी लिख दियो पोतन्ना। ऐसी मैया बिल्कुल उन्होंने सुनाई थी ये कथा। तो इस सूत्र को लेकर हम कई जगह जल्दी होती है ना तो पार हो लेते हैं, बस इतनी सी तो कथा है। और देखो, मैं तो अब 15-16 साल तो कथा का बता रहे हैं। यहाँ 15वीं-16वीं कथा है। तो सोचो आप कितने दिन से इस महात्मा गांधी उद्यान से हम जुड़े हैं और अशोका गार्डन के इस सब प्रेमियों से, भक्तों से, महिला मंडल। और लेकिन हमारे परम प्रिय सूत्राधार रहे रामचंद्र मेहता जी। मैं सोच रहा था कि ठाकुर कृपा से कथा का ऐसा समय आए कि उन दिनों में उनकी भी कोई दिन पड़े। तो आज उनकी पुण्यतिथि 1 मई, मैं उनको हृदय से व्यासपीठ से श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा हूँ। ऐसे परम प्रेमी मैं उनको भुला नहीं पाता। उनका जो प्रेम मैंने अनुभव किया था मेरे जीवन में, बहुत अद्भुत। मैं कैसे बताऊं, क्योंकि शब्दों से नहीं बताया। मैं तो बहुत प्रेम देती। लोग बहुत सब अच्छे हैं, सब दिल से, लेकिन वो आदमी अब नहीं बीच में रहे तो बहुत वेदना होती है। क्योंकि उसका अनुराग जो मैंने देखा, मैं जब पहली बार भोपाल आया था, स्टेशन पर सब लोग लेने गए तो ठीक सबकी दुख की महिमा मैंने समझी। मेरी कंडीशन देखकर सबको वेदना हुई। तो रचना नगर में कथा थी, मैं रात्रि को वहाँ लेट गया
तो सुबह 7 बजे, अब रात में मैं सो नहीं पाता इसलिए थोड़े टाइम को नींद लगती सुबह के टाइम। मैं 7 बजे करीब सोया था गहरी नींद में, और मेहता जी मेरे पास उसी समय सुबह 7 बजे दूसरे दिन, और जाकर मेरे पास, मैं सोया था, वो बैठे बैठे रो रहे, और फिर उनकी रुलाई थोड़ी हुई तो मेरा नींद, तो मैंने देखा कि मेहता जी आप ऐसे, बोले महाराज जी क्या हो गया है? 6 महीने तक इस आदमी ने बिना किसी रुकावट के, मुझे यहाँ कोई नरियल खेड़ा है, वहाँ से कोई तेल आता है मालिश का, 6 महीने लगातार कामा तेल पहुँचाते रहे, हर व्यवस्था में मेरे साथ रहे। मेरा पारिवारिक संबंध था उनसे बहुत प्यारा, तो मैंने जो प्रेम उनके भीतर महसूस किया, बड़ी सुविधाएं उन्होंने दी। और फिर केवल मेरे प्रति नहीं, मैंने देखा सभी बुजुर्गों के प्रति। अब कोटा वाली अम्मा का उनसे क्या रिश्ता सोचो आप, कभी किराए पर साथ रहते थे ऐसा मैंने सुना, और वो माँ जब अकेली रह गई तो कह दिया माँ छोड़ चल तो मेरे पास, और जब तक आखिरी समय तक सेवा उनकी इस परिवार, तो बड़ीलों की सेवा, संतों की सेवा, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, तो अद्भुत। मैं बहुत हृदय से उनको याद करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि ऐसे तो ठाकुर जी ने अपने चरणों में उनको स्थान दिया अवश्य, लेकिन फिर भी उनकी चेतना उनके परिवार के साथ सदैव रहती है। उनका बच्चा अभी ठीक से, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ इस परिवार से, तो मुझे ज्ञात है अच्छे से, अभी उसको बहुत ज्ञान नहीं है संसार का, कैसे घर चलाना है, कैसे क्या करना है, लेकिन एकाएक जिम्मेदारी आई तो मेरा दिल कहता है, उनकी चेतना उसको सहयोग करती है, और वो धीरे धीरे सब चला करके ले जा रहा है, और भगवान उसको बल भी दे रहा है। बहुत बहुत पूरे परिवार को मैं ठाकुर से प्रार्थना उनको शक्ति दे, और उनकी चेतना को आप सब महसूस करें। तो व्यासपीठ से मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। कई मेरे ऐसे कथा प्रेमी श्रोता जो न रहे, जिनकी हार्दिक इच्छा रही कि हम ठीक से उस अवस्था में आपको देखें। अब भगवान ने पता नहीं कितना समय मेरे लिए निश्चित करके रखा है, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आपको जुकाम भी होता है ना, आप ठीक होने की पुरजोर कोशिश करते हो, तो मैंने कहीं लापरवाही नहीं की, मैं पूरी कोशिश में हूँ, परंतु समय मेरे हाथ में नहीं है, समय केवल विधाता के हाथ, उसमें कोई हस्तक्षेप में करना भी नहीं चाहता, न उसको बाध्य करता हूँ कि जल्दी कर नहीं, तुझे जैसे समझ में आए वैसे तू कर, मैं जैसे तू रख रहा है वैसे अच्छे से रह रहा है, मुझे कोई आता नहीं, क्योंकि इतनी सामर्थ्य तूने दे रखी है ना कि मैं ठाकुर जी का नाम गा पा रहा हूँ, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो हरि नाम चल रहा है, जीवन उसके सहारे बड़े आराम से बीत रहा है। तो कई ऐसे कथा प्रेमी चहेते रहे जो चले कई जगह पर, कई जगह पूछते रहते थे, मैं जो बताता रहता। तो सबकी श्रद्धा है, सबकी इच्छा है, लेकिन हो यही वही जो राम रच रखा है। जितने दिन का जो योग विधान होता है उसको कोई नहीं बदल सकता, तो ठीक ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है। तो बहुत बहुत मैं उनको स्मरण में लेते हुए हृदय से श्रद्धांजलि उनको अर्पण करूं। आइए रामचरित मानस की महिमा को हम विराम देते हुए अब कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलें। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम 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 सीता राम हरे राम सीता राम 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 राम
हरे राम 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 सीताराम हरे राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम हरे राम सीताराम। और मैं तो यहाँ जितने भी कथा प्रेमी रहे सबको नहीं जानता बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मालूम पड़ता है, बताते हैं यहाँ से कई बुजुर्ग उस काल में कोरोना काल में चले गए, तो सबकी चेतनाओं को यहाँ आवाहित करके उनको प्रेम से कथा सुना रहा हूँ अदृश्य रूप में भी। मेरे परम प्रिय शिष्य रमेश चंद्र शर्मा जी, उनको भी मैं भाव से पहले दिन अपने स्मरण में, ये कथा के ऐसे श्रोता थे जिनको देखकर मेरी कथा अपने आप में, वो तो आकर मुझे कहते थे कई बार मौज करवाओ, आज मौज करवाओ। बड़े सबको मैं मेरे हृदय से बहुत बहुत देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा गाते हुए दसम स्कंद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, द्वापर युग के वर्तमान में मथुरा नगरी के अंतर्गत सूरसेन नाम के राजा हुए, जिनके यहाँ पर दो पुत्र देवक और उग्रसेन। देवक महाराज के यहाँ 7 बेटियां होती हैं और उग्रसेन महाराज के यहाँ पर एक बेटा होता है जिसका नाम कंस। बड़ा उत्पाती, छोटे से बड़ा हुआ, इतना महत्वाकांक्षी कि समय से पहले पिता को गादी से नीचे उतार दिया और स्वयं मथुराधीश बन गए। पिता को हथकड़ी बेड़ी लगाई, कारागार में डाला। अपनी मनमानी करने लगा, आसुरी शक्ति को बढ़ावा देने लगा, अधर्म अन्याय कंस की देखरेख में पनपने लगा, धर्म शास्त्रों पर विरोध होने लगा, राक्षसी प्रवृत्ति छाने लगी। बटेश्वर में श्री वसुदेव जी रहते हैं। देवक महाराज ने उनको पसंद किया तो अपनी 7 बेटियों का विवाह उनके साथ तय कर दिया। एक के बाद एक की विदाई हुई। देवकी की बारी आई, कंस स्वयं रथ हाँकने लगा। उसी समय आकाशवाणी, अरे कंस क्या कर रहा है, तुझे नहीं मालूम इसी देवकी की कोख से स्तंभ संतान जो होगी ना, वो तेरा ही काल हो। सुना तो बौखला गया एकदम, रथ के लगाम छोड़ी, घोड़ों की तलवार लेकर देवकी को मार देना था। मेरी काल की जननी। बस देवकी पांव पकड़ लेते, नहीं रे, प्राण बांध दे दे, इसकी संतान से खतरा है ना, मैं वचन देता हूं एक एक संतान तेरे हवाले कर। दया आ गई, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी लगा, डाल दिया कारागार में। समय के रहते संतान के रूप में पुत्र हुआ, लेकर वसुदेव जी कंस के पास गए। कंस को दया आई, मेरा काल 8वां में से क्यों मारू। देवताओं को अच्छा नहीं लगा, नारद जी को भेजा, उसकी बुद्धि पलट गई। उल्टी पट्टी पढ़ाई आकर नारद जी ने, बेटा पहला आखिरी, आखिरी पहला, क्या पता, एक को भी मत छोड़। एक एक कर कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में शेष जी आए, जिन्हें रोहिणी के गर्भ स्थापित कराया गया। 8वें गर्भ में हरि स्वयं आ गए। दिन महीने समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगे और वृंदावनी भूमि में आनंद आवा छाने लगे। पक्षी कलरव करने लगे। विंध्यागिरी हिमालय की तलहटियों में संत वृंद छोड़ करके वृंदावन धाम में आकर के जहां तहां निवास बनाने लगे। लता पताओं में बड़ी सुंदर अविरलता आने लगी। यमुना आनंद त्रेग में बहने लगी। भाद्रपद मास आया, प्रतिपदा, द्वितीया, प्रति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी का प्रातः काल से कारागार में आनंद हो रहा है। देवकी मां को अच्छे अच्छे सगुन हो रहे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रात्रि के ठीक 12 बजे मथुरा नगरी में ये सब घटना घटने वाली। 10, 11 आज बिना दीपक कारागार में रोशनी हो रही है, कोई दीपक नहीं, फिर भी रोशन हो रहा है। देव की मां का चेहरा दमक रहा।
घटना निकट समय की ओर बढ़ी। चंद्र रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर गए। ठीक 12 बजे मथुरा नगरी के अंतर्गत कंस के कारागार में जैसे चंद्र रोहिणी में प्रवेश किए, वैसे भगवान चतुर्भुज रूप लेकर देवकी वसुदेव के सम्मुख प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की जय, के लाला की, वृंदावन नाथ की जय। जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री राम। भगवान श्री हरि का प्रागट है। आइए अब प्रेम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हुए राम को बोले कन्हैया लाल स्वागतम कृष्ण शरणागत स्वागतम कृष्ण शरणागत स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 मंगलम भगवान मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि स्वागतम कृष्ण राधे
बोले कन्हैया लाल ओ जिसने भी ये बात सुनी है बड़े उसे न कलीला देखो आज मैं लड़ाई देखो आज मैं लड़ाई ओ सावरे आज मैं जिसने भी ये बात सुनी है जिसने भी ये बात सुनी है बड़े उसे न कलीला देखो आज मैं लड़ाई देखो आज मैं जय हो। ओ सावरे देखो आज मैं लड़ाई ओ सावरे देखो आज मैं बोले कन्हैया बोले कन्हैया लाल की जय दत्त के लाला की जय हे कन्हैया बोले कन्हैया लाल की
मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। हल्ला सो मची गयो, हुल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हुल्ला सो मची गयो। हल्ला सो मची गयो, हुल्ला सो मची गयो। हल्ला सो मची गयो, हुल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। बाबा लुटावे अनधन सोना, बाबा लुटावे अनधन सोना। मैया लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। मैया लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला। हल्ला सो मची गयो, हुल्ला सो मची गयो। हल्ला सो मची गयो, हुल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। बाबा लुटावे अनधन सोना, बाबा लुटावे अनधन सोना। मैया लुटावे बोले कन्हैया राज। कृष्ण जन्म के इस महा महोत्सव में आप सभी भक्तजन थोड़े थोड़े लोग उठ के लल्ला का पूजन कर सकते हैं।
और हमारे आयोजक श्री छोटेलाल गोहिया की तरफ से लल्ला के निछावर के 21 रुपये लल्ला के चरणों में अर्पण होते हैं। छोटेलाल गोहिया जी के आयोजकों की तरफ से लल्ला की निछावर में 21 रुपये की आप भी आकर निछावर दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े लोग उठ के आकर करें ताकि भीड़ ना हो। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की हाथ दीने घोड़ा दीने घोड़ी पाल की हाथ दीने घोड़ा और सब पाल की हाथ दीने घोड़ा दीने घोड़ी पाल की हाथ दीने घोड़ा दीने और जियो श्यामलाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला मथुरा से आए नंदलाला मथुरा से आए नंदलाला मथुरा से आया नंदलाला मथुरा से आए नंदलाला मथुरा से आए नंद के लाला गोपियों से पड़ गया पाला ओ गोपियों से पड़ गया पाला ओ गोपियों से पड़ गया पाला ओ गोपियों से पड़ गया ओ श्यामलाला श्यामलाला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला ओ जियो श्यामलाला जियो श्यामलाला पीली तेरी पगड़ी से मिलके के नागर वख देंगे हो पंखड़ा हो पंखड़ा पंखड़ा हो पंखड़ा
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की रोगत श्याम लहरिया भाई मेरे रोगत श्याम लहरिया भाई मेरे क्या करूं मैं क्या करूं सखी क्या करूं रोगत श्याम लहरिया भाई मेरे भवन में लेके आया माता रानी के भवन में ओ बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में लेके आया माता रानी के भवन में
राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप प्रणव पवन कुमार हलवन पावक ज्ञान जा सुरदय आधार बसई राम सर बोल हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की जय भागवत भगवान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। याद रहे कल कथा के अंतर्गत गोवर्धन पूजा होगी जिसके लिए 56 भोग में कोई कुछ नहीं ला सकता है, सबको अधिकार है जो भी अपने पास से बनवा कर लाए ठाकुर जी का 56 भोग उन सबका स्वीकार है। तो कल 56 भोग और ठाकुर जी का विवाह उत्सव भी कल बनाएंगे। कल रुक्मणी कृष्ण का जो विवाह उत्सव है वो भी कल ही मनाया जाएगा और गोवर्धन पूजा भी कल है। तो सभी श्रद्धा और भाव से रुक्मणी के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने हेतु गोवर्धन बाबा के पूजन में सब पधारे, सबका स्वागत है। आइए अब भाव से सब आरती करेंगे। भाग्य बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे आपको भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी हो चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया हारी हो जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाऊं मन भारी तेरी आरती गाऊं गिरधारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुटी शीश कसोरे मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी तेरो को प्यारे बंसी रोमन एक छठियों में पल पल जाऊं ये मन वाली तेरी आरती गाऊं गिरधारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती संग सोवे बस पान दुलारी हो सके सोहे ब्रज भान तुलारी ललिता विशाखा सखिया हो ललिता विशाखा सखिया प्यारी आस सजावत दामन पाऊं ये बनवारी तेरी आरती गाऊं बनवारी तेरी आरती गाऊं व्यास दासी के नाम आती हो हो प्यास
दास दासी के नाथ आप हो दास दासी के नाथ आप दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो सुख दुख जीवन मेरे साथ आप बल बल जाओ भाई तेरी आरतियाँ जीवन हमारी तेरी आरतियाँ ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम बोली भागवत भगवान की जय पुष्पांजलि कृष्ण भगवान की जय ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रतिमान्य सन्नातेरापं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिका पूर्जम्बकवाट्टाब्जे पुण्याजात कलिरसाल पुष्प बिल्वा प्रभाल तुलसी त्वं पूजयामीश्वर मम प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालक भवानी च पुष्पांजलिर्मया ग्रहणां मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोली बाल कृष्ण भगवान की जय भागवत भगवान की नंद के लाला की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री तो कल गोवर्धन पूजा रुक्मणी वल्लभ के विवाह में सब पधारे भाव और श्रद्धा से कल के उत्सव का आनंद लेंगे। अब यही विराम प्रसाद लेकर सब प्रस्थान करें। जय श्री राधे।